हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बढ़ते हैं भाई अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कोई सर्कुलर कॉइल आपको दे रखी है जिसमें से करंट फ्लो करवाया जा रहा है और उसके एक्सिस पर मींस उसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट पर आपने किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए वही हम कौन से लॉ को यूज़ करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ की ये हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन रहेगी, जिस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ हमारे पास इतनी है, dl है, और उसको ज्वाइन कर दिया जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसी तरह से एक स्मॉल लेंथ कंपोनेंट यहाँ बॉटम साइड में ले लिया और उसको भी ज्वाइन कर दिया हमने पॉइंट P से, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसके बाद इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस हमने कितनी ली है, a ली है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन जाती है जिसमें ये साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और उसके बेस पर ये साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a स्क्वायर ए तो ये साइड थी, x हमारी इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से डाउनवर्ड साइड में ये साइड भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब यहाँ स्मॉल लेंथ कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने पीछे निकालने सीखी है। dl से कितने डिस्टेंस पर हमारा ये पॉइंट P लाई कर रहा है, इतने डिस्टेंस पर। तो d इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, μ0/4 I dl साइन 90 देखिए कहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर इस लेंथ कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कब, जब ये सर्कुलर कॉइल हम वेरी स्मॉल रेडियस लेकर चलेंगे, उस कंडीशन में ये एंगल जो होगा dl और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए साइन 91 हो जाएगा। उसके बेस पर db की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बॉटम पोर्शन के कारण यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी वैल्यू मान लीजिए हमने db डैश से रिप्रेजेंट करवा दी। वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी सेम μ0/4 I dl साइन 90। यहाँ पर भी ये जो लाइन है ये इस पोर्शन के साथ कितना एंगल बना रही हुई, 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास I dl अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। इट विल बी μ0/4 I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो db और db डैश की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए दोनों की सेम आ रही है। तो यहाँ पर अब db और db डैश की अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर उसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है कि उस प्लेन में डायरेक्शन लाई करेगी जो कि परपेंडिकुलर हो dl के भी और इस डिस्टेंस के भी। तो dl के परपेंडिकुलर तो ये है, इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी ये यहाँ पर किस चीज़ की डायरेक्शन आ जाएगी भाई, db की डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हम ये एंगल फाई लेकर चल रहे हों तो देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 - फाई हो जाएगा, और ये लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये फाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, फाई।
इसी तरह से अगर इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा भाई, जो कि क्या होगा dB डैश। अब देखिए dB के अगर हम रिजोल्व पार्ट लेकर चलें तो देखिए एक रिजोल्व पार्ट तो अलोंग द एंगल आएगा, एक तो इस लाइन पर आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, dB कोस फाई से, और एक परपेंडिकुलर में आएगा जो कि इस लाइन पर आएगा और वो होगा dB साइन फाई। इसी तरह से dB डैश की बात करते हैं तो ये फाई है तो ये एंगल भी हमारे पास फाई आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो इस लाइन पर आ जाएगा dB डैश कोस फाई, और दूसरा कंपोनेंट इस लाइन पर आ जाएगा भाई dB डैश साइन फाई। अब देखिए एक ही लाइन के दो तरफ एक वैल्यू dB कोस फाई है, दूसरी वैल्यू dB डैश कोस फाई है, और dB और dB डैश आपस में इक्वल हैं, dB इज इक्वल टू dB डैश। तो dB कोस फाई dB डैश कोस फाई के इक्वल होगा। अब दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नेट रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो अगर ये तो स्मॉल पोर्शन, दो स्मॉल पोर्शन के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। अब ऐसे ऐसे स्मॉल पोर्शन इसकी सरकमफ्रेंस पर कई लाई कर रहे हैं, तो इसकी पूरी सरकमफ्रेंस के कारण अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना हो तो वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी dB साइन फाई, और उसका क्या कर देंगे इंटीग्रल। साइन फाई क्यों लिया, क्योंकि कोस कंपोनेंट तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो इस कंपोनेंट के कारण बचेगा, जिसमें dB साइन फाई dB डैश साइन फाई, ऐसे कई कंपोनेंट dB के हमारे पास जो है साइन फाई से रिलेटेड वो सारे ऐड होते चलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल आ जाएगा। अब dB की मैग्नीट्यूड आपके पास अवेलेबल है। dB की मैग्नीट्यूड कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और साथ में साइन फाई इंटीग्रल अब कहाँ पर लगा देंगे भाई, यहाँ पर साइन फाई के ऊपर इंटीग्रल लगा देंगे। तो साइन फाई का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू देखिए भाई, साइन फाई की अगर हम बात करते हैं, सॉरी भाई ये इंटीग्रल हम यहीं रखेंगे और साइन फाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। साइन फाई की क्या वैल्यू है, ये देखिए फाई ये एंगल है, और साइन फाई की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रल कहाँ पर लगेगा, इस dl को इस साइड में ले आओ, dl को इस साइड में ले आइए, प्रोडक्ट में टर्म्स को आगे पीछे किया जा सकता है। इंटीग्रल अब इस dl के ऊपर लगेगा भाई, dl एक स्मॉल पोर्शन था, हम ऐसे ऐसे dl के कई पोर्शन इसकी सरकमफ्रेंस पर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे dl कंपोनेंट का सब का टोटल सम बताइए, इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो एक तो यहाँ पर साइन फाई का रिजल्ट पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की अगर बात करते हैं तो साइन फाई किसके इक्वल था, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और भाई साथ में dl का इंटीग्रल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई
ए, क्योंकि ए यहाँ पर क्या थी भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉयल। तो यहाँ पर इसको आप अरेंज करेंगे तो देखिए ये टर्म आगे किस तरह से कंसेप्ट बढ़ेगा। बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हो जाएगा भाई पाई ए स्क्वायर, और साथ में क्या था भाई, एक 2 और था, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो बी की ये वैल्यू आ गई भी आपके पास। अब अगर इस सर्कुलर कॉयल में n अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हों, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, तो उसके बेस पर b हमारे पास किससे इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ni पाई ए स्क्वायर, और भाई नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। अब देखिए भाई ये हमारे पास केस आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉयल के कारण। अब देखिए पाई ए स्क्वायर तो फार्मूला आपने एरिया ऑफ सर्कल का पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पर वैल्यू ए पुट की जा सकती है। तो बी का रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i, और इसकी जगह पर ए आ जाएगा, कैपिटल ए जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ए किसके इक्वल है, पाई ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, 3/2। अब इसमें देखिए भाई कुछ स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या स्पेशल केस लेकर चलेंगे भाई। इफ़ पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ कॉयल, अगर पॉइंट P सेंटर ऑफ कॉयल पर लाई करेगा, तो देखिए अगर पॉइंट P सेंटर ऑफ कॉयल पर लाई करेगा तो x की वैल्यू बताइए 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो गई। तो B का जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा अब वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये यहाँ पर B की वैल्यू हमारे पास ये थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब x की जगह पर 0 आ जाएगा तो 0, तो ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ए क्यूब, तो यहाँ से नीचे एक ए बच जाएगा। तो b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, और पाई उधर ले जा सकते हैं 2 पाई i, और ए स्क्वायर, और यहाँ ए क्यूब था तो नीचे क्या आ जाएगा भाई ए। बताइए यही रिज़ल्ट तो हमने पीछे पढ़ा था, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। इसी तरह से भाई एक केस क्या हो सकता है, इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर ये डिस्टेंस इस सर्कुलर कॉयल की रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उस केस में a से रिलेटेड जो टर्म होंगी वो नेगलेक्ट की जा सकती हैं। तो उसके बेस पर b का जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन, ये था भाई। अब कौन सी टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, ए से रिलेटेड, तो ए से रिलेटेड टर्म
ये हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बच गया। तो उसके बेस पर बी की वैल्यू आ जाएगी भाई म्यू नॉट अपॉन 4 2i पाई ए स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा भाई एक्स क्यूब। इसको फर्दर पाई ए स्क्वायर को अगर एरिया फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स लेना चाहते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2ni इंटू ए अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए एक करंट और एरिया की प्रोडक्ट फर्दर एक और फिज़िकल क्वांटिटी हम लेकर चलते हैं और वो होती है M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। तो इस करंट इंटू एरिया की जगह पर M पुट करके B का रिजल्ट इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 2n और ये आ जाएगा M करंट इंटू एरिया और नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। ये स्पेशल केस इसमें रहेगा। तो ये कंसेप्ट था भाई आपके पास सर्कुलर कॉइल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट आपका दे रखा हो और उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है।